बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम नुक्ते पे नुक्ता के साथ लियाकत मुग़ल हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, साल नौ की आमद है। नए नवीदों, नए वादों, नए अहदों और नए अज़म के साथ हम नए साल की तरफ रवां दवा होने के लिए कमर बस्ता हैं। लेकिन इससे पहले हमने साबिक़ा साल में क्या खोया, क्या पाया, इस हवाले से हमने यहाँ पर अपने प्रोग्राम में दावत दी है असिस्टेंट कमिश्नर के अरबों का नईम बशीर अहमद साहब को। तो उनसे पूछते हैं कि जो हमारा साबिक़ा साल है उसमें हमारी तहसील की इस हवाले से क्या कारकर्दगी रही है। सर, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। जी, थैंक यू। सर, ये बताइएगा कि जो हमारे यहाँ अवामी खिदमत रेवेन्यू की खुली कचहरी का इनकाद साल भर किया जाता रहा, जी जी, तो वहाँ पर आने वाले जो साइलिन थे उनको क्या क्या जो है सहूलियत फराम की गई और किस तरीके से उनके जो शिकायत थी उनका अदाला किया गया, कितनी शिकायत आई, कितनी पेंडिंग है, इसके हवाले से बताइएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर हैविंग मी लियाकत साहब, बड़ा शुक्रिया आपका। जी बिल्कुल, अवामी खिदमत कचहरी का जो मकसद है वो बेसिकली इसके नाम में बना है। हमारे पास तकरीबन कोई एक ही छत के नीचे हम सब फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, यकम और दो को। अब ये हर महीने की पहले यकम को होती रही है कोई आधा साल, उसके बाद फिर SMBR साहब की हिदायत पे हमने फर्स्ट और सेकंड ऑफ एवरी मंथ हमने स्टार्ट कर दी थी। इसमें बेसिकली बहुत से लोगों की शिकायत का जो अजाला हम मौके पे करते हैं, क्योंकि हमारे पटवारी साहबान, तहसीलदार साहबान और जो हमारा राजी रिकॉर्ड सेंटर का अमला है वो मौजूद होता है, मैं भी वहाँ पे मौजूद होता हूँ। और उसमें हम उसमें डिफरेंट हमारे पास चीज़ें होती हैं, जिस तरह से डोमिसाइल्स हैं या हमारे पास फ़र्द का इजरा है, इंतकालात है, उनकी मनसूखी वगैरह, जो भी इस तरह का सिस्टम होता है वो हम वहीं पे रिकॉर्ड की दुरुस्ती वगैरह इस तरह की चीज़ें हम मौके पे प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि सब एक ही छत के नीचे मौजूद होते हैं। जो भी इशू होता है फिर हम सबको बुला के वहीं पे चेक करवा के वहीं पे कर देते हैं। पूरे साल के अंदर हमारे पास तकरीबन 1133 एप्लीकेशंस आई हैं, तकरीबन नहीं बल्कि टू बी एग्जैक्ट 1133 हमारे पास इस तरह के इश्यूज़ थे जो हमने मौके पे रिजॉल्व कर दिए। हमारे पास कोई ज़ीरो पेंडेंसी है, पेंडेंसी हमारे पास कोई नहीं है। अभी चूँकि उसमें एडवांटेज ये हुआ था कि पहले एक दिन था, तो अब 2 दिन हो गए हैं, तो एक दिन में जो हमारी रिपोर्ट्स पर आनी होती हैं वो हम लेके और अगले दिन फिर उसको रिजॉल्व कर देते हैं। उस हवाले से हमारे पास ज़ीरो पेंडेंसी और हमने 1133 लोगों को रिलीफ प्रोवाइड किया है खुली कचहरी में। सही। अच्छा, ये बताइए जो हमारे अभियाना है, तावान है, ढालबाश वगैरह, इस हवाले से कितनी रिकवरी होती है, उसके क्या टारगेट्स होते हैं और कितने अचीव हो चुके हैं? उसमें बेसिकली ये पूरा एक रेवेन्यू की हमारी रिकवरी होती है, जो हमारा बेसिकली मेन मकसद है हमारे ऑफिस का। बाकी तो चलो एडमिनिस्ट्रेशन के काम तो हमें एडिशनल अब मिलना शुरू हो गए ना, अब इट हैज़ बिकम एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब। पहले तो सारा ये रेवेन्यू का ऑफिस होता था और रेवेन्यू की जॉब है। उसमें बेसिकली कैटेगरीज होती हैं, हमारे पास वाटर रेट है और हमारे पास AAT होता है। मैं आपको 1 बाय 1 बता दूंगा। वाटर रेट हमारा जो करंट है वो 100% है, उसमें हमारा कोई 2.25 करोड़ हमारे पास डिमांड था और हमने उसका टारगेट अचीव किया 100%। और बाकी जो उसके सेकंड है वो अभी जनवरी में हमारे पास दोबारा से वो बनेंगी लिस्टें और हम उसको दोबारा से वो रिकवरी की तरफ जाएंगे। और इसके अलावा एक AIT होता है, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स, वो भी उसमें बेसिकली 2 कैटेगरीज होती हैं, लैंड बेस होता है और इनकम बेस होता है। जो ज़्यादा वो हमने लेना होता है। इनकम बेस हम अभी स्टार्ट करेंगे, अभी चूँकि वो हमारी वर्कशॉप भी हुई थी पिछले दिनों, मेंबर टैक्सेस आए हुए थे। अभी हम लैंड बेस पे कर रहे थे तो वो भी तकरीबन हमारा 100% ही है। बाकी अभी वाला जो है वो अभी हमारा नवंबर में लिस्टें बनी थी, डिमांड अभी आई है तो अभी हमने स्टार्ट कर दी है। ये हम जून तक हमारे पास टाइम है, वो भी हम उसको वो ऑनगोइंग है। अभी वो तकरीबन फरवरी में हम 80% कर लेते होते हैं, बाकी फिर स्लो करके जून तक हमने कंप्लीट करना होता है। जी। अच्छा, ये बताइएगा जो हमारी सरकारी ज़मीनें वहाँ पर कब्जे के हवाले से भी कुछ शिकायत थी, तो पिछले साल पूरा जो गुजरा है उसमें कार्रवाई भी हुई हैं, तो कितना रकबा जो है वो वागजा कराया गया है और उससे कितना बेनिफिट हुआ है हमारे इसको रेवेन्यू के डिपार्टमेंट को? जी बिल्कुल, बेसिकली ये जो SMBR साहब हैं हमारे और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब है, दे आर वेरी कमिटेड, इंक्लूडिंग हमारे DC साहब। वो सब लोग बेसिकली इमरान खान साहब का भी, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का भी एक मिशन था कि हमने पाकिस्तान में सबसे पहले, इट्स वन ऑफ दोज मेजर चैलेंजेस जो थे उनको, कि जितना भी ये माफिया है, लैंड माफिया जिन्होंने कब्जे किए हैं वो छुड़वाने हैं हमने। तो उसी के तनाजुर में डिफरेंट टाइम्स में डिफरेंट एक्टिविटीज़ और डिफरेंट ऑपरेशंस उन्होंने प्लान किए और फिर हमने लॉन्च भी किए। उसमें हमारी बड़ी सक्सेस भी रही है। क्या रोड पक्का की हद तक मैं अभी तहसील की हद तक बताता चलूँ तो उसमें ये हुआ था कि लास्ट टाइम जब मैं आया था तो हमने मार्च के अराउंड एक ऑपरेशन किया था, वो पूरे पंजाब में ही हो रहा था, तो यहाँ पे भी हमारा एक ऑपरेशन हुआ था। उसमें भी हमने काफ़ी ज़्यादा लैंड रिट्रीव करवाई थी जो कब्ज़ों में थी डिफरेंट ज़िम्मेदारों के और डिफरेंट लोगों के। और अभी पिछले दिनों भी एक बहुत ज़्यादा मेजर चंक ऑफ लैंड मैंने ऑपरेशन करवा के वो भी हमने रिलीव करवाया, टोटली रिज्यूम करवाया। टोटली जो हमारे पास 183 कनाल जो हमने तहसील के रोड पक्का में वो करवाए हैं और उनकी मालियत तकरीबन कोई 5 करोड़ रुपए के लगभग है। तो ये मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा एक फिगर है जो मैंने अभी आपको दिया है, तो इससे ज़ाहिर फ़ायदा होगा, पब्लिक स्कीम्स वगैरह को लाई जा सकती हैं और भी बहुत से फ़ायदे हो सकते हैं। सर, हमारा जो इलाका ज़रई इलाका है, किस ज़ाहिर है और
किसानों को इस हवाले से कुछ मुश्किलात हैं, स्पेशली आजकल खाद का इशू चल रहा है। बिल्कुल। तो इस हवाले से क्या स्ट्रेटजी अपनाई गई है कि किसानों को रिलीफ मिले, और अगर कोई ब्लैक में कर रहा है तो उसके हवाले से क्या कार्रवाई की गई? जी बिल्कुल। अब ये क्वेश्चन पे मैं खैर सेल्फ प्रेज तो नहीं चाहूँगा, आपको भी बड़ी अच्छी तरह आइडिया है कि ये पूरा पंजाब में क्राइसिस चल रहा है इस टाइम भी, शायद पाकिस्तान में चल रहा है। यूरिया वाला क्राइसिस तो बहुत ज़्यादा है और ओवर प्राइसिंग हो रही थी, फिर ब्लैक में सेल हो रहा था। इसमें हमारी एक्टिविटीज़ आप सब लोगों को भी सामने हैं, हमने बड़ी कोशिश की है, वेरी सिंसियर कोशिश हमारी थी कि सब लोग जो हैं वो इसमें जितने भी किसान हैं उनको खाद मिले, क्योंकि आपको पता है पानी लगाने का ये टाइम होता है और फसल का जो यही टाइम है प्रॉपर हाई टाइम था। उसमें हमने ज़राअत वाले डिपार्टमेंट के साथ मिलके, अब आई थिंक आई वुड गो गिव द क्रेडिट टू एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट एज वेल, क्योंकि उन्होंने हमारा बड़ा इसमें साथ भी दिया है। लेकिन ये कि उसमें सुपरविजन की ज़रूरत थी, वो हमने किया। डीसा बड़े उसमें ज़ीरो टॉलरेंस थी उनकी कि कोई भी अगर कोई ब्लैक में बेच रहा है तो आप उसको फ़ाइन करें, अरेस्ट करें, FIR दें, वो भी हमने दी हैं। हमारा तकरीबन को 1.5 मिलियन के करीब हमने 1-1.5 महीना पहले से 1 नवंबर से हमने बेसिकली स्टार्ट किया हुआ था। ये 2 महीने हो गए हमने ये कोई 1.5 मिलियन के करीब फ़ाइन किया इस छोटी सी तहसील में। और उसके अलावा हमने FIRs भी दी हैं, तकरीबन हमारी कोई 38 के करीब 38-39 FIRs हैं। और उसमें अब हमारी मुमकिन कोशिश थी कि हर बंदे को खाद मिले, और उसके लिए हमारा अभी जो रिसेंट हमारा वो था वो स्ट्रेटजी थी, वो ये थी कि हमने फिर लाइंस बनवानी शुरू कर दी, वो प्रॉपर किसान कार्ड पे और अपना ID कार्ड लेके आएँ, और वो हम फिर इस तरह करते रहे हैं कि डिफरेंट जगहों पे सेल पॉइंट स्टैब्लिश करते रहे अपने फर्टिलाइजर के लिए। एक ही दिन हमने सबको नहीं कहा कि आप बेचें, सारी दुकानदारों को कहा कि एक ही दिन नहीं बेचनी, फिर उनके पास भी 100 एक्सक्यूजेज होते हैं कि सर फलाना ले गया, और उन लोगों का भी इसमें इशू होता है कि वो एक जगह से ले लेते हैं खाद, फिर जाकर दूसरी जगह से लेना शुरू कर देते हैं। हमने दिन में कोई 2 या 3 हम अपने सेल पॉइंट स्टैब्लिश करते हैं, उसमें लाइन लगती है लोगों की, और अगर किसी को 10-12 बोरी या 50 बोरी उससे ज़्यादा चाहिए होती है तो फिर वो मेरे पास लेके आता है, उसकी कास्ट वेरीफाई होती है, फिर मैं उसके ऊपर सिग्नेचर करके उनको भेजता हूँ, वो वेरीफाई करके तो फिर वो भिजवाते हैं आगे, फिर हम उनको भी दिलवा देते हैं खाद हमारे पास चल रही है, बिक रही है खाद। हाँ, थोड़ी कम है या ज़्यादा है उसमें फ़र्क आ सकता है, लेकिन खाद चल रही है, बिक रही है, अवेलेबल है खाद। सही। अच्छा सही बताइएगा, जो महंगाई है, खुद साख्ता महंगाई, स्पेशली पिछले दिनों चीनी का सिलसिला रहा, घी का, अब खाद का सिलसिला चल रहा है, तो उसमें प्राइस में जो स्टेट्स जो है उनका क्या किरदार रहा, कितने फाइन हुए, कितने FIRs हैं? अभी महंगाई का जो जहाँ तक बात है महंगाई हमारा एक इशू है, आपको पता है, इट्स बर्निंग इशू, और ये अभी रिसेंटली नहीं है, ये पिछले 5-6 महीने साल से मेरे ख्याल में कुछ अरसे से चल रहा है। इट्स बीन इन द न्यूज़, चाहे वो घी का हो या चीनी का, कभी क्राइसिस आ जाता है और कभी किसी चीज़ का, ये इशू चलता रहा है। हमारी बेसिकली ये नहीं है कि हमने 1 महीने एक्टिविटी की है या 2 महीने की है। अब हमारी जो गवर्नमेंट है उसकी प्रेफरेंस है कि प्राइस कंट्रोल प्रॉपर मैजिस्ट्रेट्स को चेक करे रेगुलर बेसिस पे, इट्स रेगुलर फीचर ऑफ आवर जॉब नाउ। तो हम रेगुलर चेक करते हैं, हमारे हर वीक में मीटिंग होती है, DC साहब के ऑफिस में मीटिंग हम सब लेते हैं खुद अपनी निगरानी में। उसमें सारे जितने भी प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट्स हैं 3 तहसीलों के, वो जाते हैं, वो उनकी परफॉर्मेंस जो होती है, जिनकी नई परफॉर्मेंस होती है उनको सेंश्योर भी किया जाता है, वार्निंग्स भी दी जाती हैं, और इस तरह फिर हमारी ओवरऑल परफॉर्मेंस हम टॉप 10 में ही रहे हैं पूरे पंजाब में। इसके हवाले से तहसील की जहाँ तक बात है तो हमारे पास कोई 6 मैजिस्ट्रेट्स थे, अभी हमारे पास एक 2 और हमने करवाए हैं नोटिफाई, प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट्स थे। हमारा टोटल फाइन जो पूरे साल का है वो तकरीबन 50 लाख के अराउंड है, और हमने 123 FIRs दी हैं, जिसमें चीनी पे FIRs हैं, दालों पे, घी पे, सब्जियों पे, इस तरह से जो भी मतलब जहाँ पे इन्होंने महंगाई करने की कोशिश की है खुद साख्ता, उसको हमने उसको उसी तरह से निपटने की भी कोशिश की आगे से। सही सर, तरक्याती कामों के हवाले से और कारकर्दगी जो है हमारी साल भर की कैसे रही, स्पेशली जो हमारा स्टेडियम जो है नियर टू कंप्लीट है, तो उसमें क्या प्रोग्रेस हुई है, उस हवाले से बताइए। स्टेडियम जब मैं यहाँ पे आया था, when I joined back in last November, तो तब हमारा ना स्टैंड स्टिल पे था काम, वो कोई आपस में ज़मीन का इशू चल रहा था, आप लोगों को शायद आइडिया होगा उसका, वो कोई 2 महीने चला हमारा इशू। तो हमारे दूसरे उसमें DC साहब होते थे, उनके साथ भी फिर मैंने बातचीत करके यहाँ पे लोगों के साथ हमने मिल के वो बड़ा उनको कुछ यहाँ के लोकल्स को हमने डाला बीच में और कन्विंस करके उनको वो हमने मसला हल करवाया था। तो दोबारा से रिज्यूम काम हुआ था अराउंड March-April। तो बेसिकली तो पहले टारगेट इनका जून का था, वो फिर एक्सटेंशन आपको पता हो जाती है बाज़-औक़ात। अभी इनका जनवरी-फरवरी का टारगेट है और तकरीबन 75% काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है स्टेडियम का। और उस स्टेडियम में आपको पता होगा कि बास्केटबॉल कोर्ट भी है, क्रिकेट का ग्राउंड भी है और फुटबॉल का भी शायद कोर्ट है, उसके अलावा फूड कोर्ट भी इन्होंने बनाया है अभी। तो वो बड़ा अच्छा मतलब इस इलाके के लिए इट्स वेरी गुड अपॉर्चुनिटी और बड़ा एक एंटरटेनमेंट के हवाले से अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है सरकार ने यहाँ के लोगों को। रोड्स के हवाले से सर कुछ इसमें कराएं, क्योंकि हमारे यहाँ रोड्स का बड़ा इशू है। हाँ जी, रोड्स का जहाँ तक है, जब हम एडमिनिस्ट्रेटर, अभी तो खैर हो चुके नहीं है, हम एडमिनिस्ट्रेटर थे तो वो जो थोड़ा बहुत वो होता रहता था मेंटेनेंस और उसका वो तो हम करवाते रहते थे, लेकिन चूंकि ये मेजर जॉब हमारी उसकी नहीं है रोड्स की,
बट फिर भी हमने अपने डीसी साहब को लिखा हुआ है, हमने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को डिफरेंट चैनल्स के थ्रू हम पहुंचाने की कोशिश तो करते रहते हैं हर वक्त कि ये जो रोड हैं ये तवज्जो मांगते हैं गवर्नमेंट की, तो उन्हें हम अब मेरे ख्याल में चल भी रहे हैं। मैसी रोड तो आपका स्टार्ट हो गया हुआ है, अब इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता बीच में भी आ जाएगा और ये वाले बाकी रोड्स भी आपके कंप्लीट हो जाएंगे। किन किन मसाइलों का सामना रहा, स्पेशली जो आपके पटवारी हैं, इसमें यहाँ पर 6 पटवारी हैं लेकिन आपकी 30+ में जो है उसकी वैकेंसीज हैं, तो उस वाले से भर्ती का अमल क्यों रुका हुआ है और कब तक होगा ये? बेसिकली हमारे पास टोटल 38 हैं सीट्स हमारे पास जो पटवारियों की हैं, और उसमें से हमारे पास सिर्फ 6 पटवारी रह गए हैं। और हमारा जो प्रोसेस था वो कंप्लीट हो चुका था, सारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका था बैक इन अप्रैल मई में हमारा कंप्लीट हो गया हुआ था। लेकिन उसमें इशू ये हुआ कि हमारी तहसील दुनियापुर है जो हमारी नेबरिंग तहसील है हमारे डिस्ट्रिक्ट की, उसमें हमारा और उनका जो था वो उस पर स्टे आ गया, कुछ लोग चले गए, कोटे के हवाले से था उनका था कि जी सरकारी मुलाजमिन के बच्चों के लिए कोटा नहीं है। हमने बेसिकली जो भर्ती की थी वो हमने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जो पॉलिसी थी ना, रिक्रूटमेंट पॉलिसी, उसके मुताबिक की थी। तो फिर वो डिफरेंट कोर्ट्स में, मुल्तान बेंच में, हाई कोर्ट में और भावलपुर बेंच में लगी नहीं हमारी रिटें। अब वो सारी डिसाइड होके SMBR साहब के पास चली गई हुई हैं, तो उन्होंने डिसाइड करना है, हम उनका वेट करें, जैसे वो डिसाइड करेंगे या प्रॉब्ली आजकल में वो होने वाला है, तो वो जैसे ही होगा। हमारे पास सब कुछ फाइनल है, लिस्टें फाइनल है, तब से फाइनल है, वो पुराने DSAB के टाइम की सब कुछ फाइनल हुआ है। तो वो जैसे ही आएगा तो वो हम दोबारा से लिस्टें शो करके और अपने पास कर लेंगे। मसाइल का सामना था हमें बहुत रहा है, बिकॉज़ ये हमारे पास शॉर्ट स्टाफ है, स्टाफ बहुत शॉर्ट रहा है हमारे पास, HR की बहुत ज़्यादा कमी है। अभी जिस तरह डिजिटल गिरदावरी भी हमारी हो रही थी तो उसमें भी बाकी पोजीशंस दूसरी तहसीलों की टॉप पे चली गई थी, लेकिन हमने 6 के बावजूद भी हम बॉटम में नहीं हैं, हम कहीं मिड में उसको कर रहे हैं, क्योंकि हमने इन 6 पे इतना वो इनसे हमने काम करवाया कि वो बेचारे अब थोड़े से वो कहते भी हैं कि सर आपने हमसे ज़्यादा काम करवाया। लेकिन ज़्यादा जब आपको पास जितना भी स्टाफ हो ना, यही तो एडमिनिस्ट्रेशन का एक रोल होता है कि आपको जितना भी स्टाफ है आपने उसी को यूटिलाइज़ करना है और मैक्सिमम यूटिलाइज़ करना है। सही। नए साल के हवाले से क्या प्लानिंग है? नए साल के हवाले से यही प्लानिंग है, हमारी कोई पर्टिकुलर प्लानिंग तो हमने नहीं की, वो जो हम काम कर रहे होते हैं ऑलरेडी वही चलेगा। देखेंगे अब बेसिकली हमारे ऑफिस का ये होता है ना कि हम प्रॉब्लम्स जैसे ही हमारे पास आती हैं तो हम उसको हल करने की कोशिश करते हैं। हमारा ऑफिस इसीलिए ओपन होता है कि जो भी बंदा है जिसको मसला है किसी किस्म का, जिस तरह खुली कचहरी की भी हमने बात की, वो आए हमारे पास ओपनली डिस्कस करे। नए साल के हवाले से बाकी बस यही पैगाम भी हम, अगर आप कहते हैं तो हम दे देते हैं। पैगाम भी यही देना चाहेंगे कि आपका कोई भी इशू होता है वो उसको खुद बैठ के उसके ऊपर सोचने की बजाय और उसको एग्जैजरेट करने की बजाय बेहतर होता है कि आगे एक दफ़ा डिस्कस कर दिया जाए। आपने आके तहसील में आपके तहसीलदार साहब बैठे हुए हैं, मैं बैठा हुआ ऑफिस में, हमें आके बताया जाए कि ये मसला है, उसकी निशानदेही की जाए। आप भी हमारे मीडिया वाले भाई हैं, दोस्त हैं, आप भी जिस तरह से करते हैं कि हमें बताते हैं, इस तरह पब्लिक को भी चाहिए कि हमें बताएं आके अपने मसाइल। जब तक डिस्कस नहीं होंगे मसाइल तब तक मसाइल हल नहीं होंगे। जी नाज़रीन, आपने सुना कि जैसे नईम बशीर साहब ने कहा कि रिकवरी की जो सूरत हाल है वो 100% है। इसी तरह से जो खुद साख्ता महंगाई है उसको कंट्रोल करने के लिए भी तमाम तर वसाइल जो है बरूकार लाए जा रहे हैं, और जो लोग इसमें रुकावट का बायस बन रहे हैं उनके खिलाफ FIR का इंदराज भी कराया जा रहा है। जबकि बहुत सी सरकारी ज़मीन जो है 5 करोड़ के लगभग जो है वो भी जो है रिट्रीव कराई जा चुकी है। और इस तरह से इन्होंने कहा कि अगर कोई आवाम को किसी भी किस्म के मसाइल हैं तो वो मेरे दफातर के, हमारे दफातर के दरवाजे उनके लिए खुले हैं, वो आके अपनी जो जायज़ शिकायत हैं वो यहाँ पर है, उनका अजाला भी किया जाएगा। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।